हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाता है और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है इन दोनों में क्या है। तो आज आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर होने वाली है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका मतलब क्या है। देखो, आपको मेरे चैनल पे ना सिर्फ क्वालिटी टीचिंग ही मिलेगी जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कराएगा। ठीक है, सिर्फ मैं यही है मेरा मेन ऑब्जेक्टिव कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो और आपको कम समय में अच्छी चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज भी मैं इसलिए आपको यही कराने वाली हूँ, इसलिए पूरा वन शॉट नहीं लेके आ रही हूँ। छोटे छोटे टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एंड हाईली एक्सपेक्टेड है वो ही कराने वाली हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपकी जब भी आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे मीनिंग होना चाहिए। मीनिंग क्या है डेलीगेशन का? डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबॉर्डिनेट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। डेलीगेशन क्या है कि आपने जो अथॉरिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सबॉर्डिनेट को दिया है कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब डेलीगेशन बोल सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल, आपको कोई अपना एग्जाम का प्रोजेक्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट सबमिट करना है स्कूल में, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में करने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपने आपकी अपनी मम्मा की या फिर अपने ब्रदर सिस्टर की हेल्प ले ली। तो आपने जो अपना काम था वो थोड़ा सा बांट दिया, उससे क्या हुआ, आपका टाइम भी बचा, आपका काम भी हो गया। उसको डेलीगेशन बोलते हैं कि आपने थोड़ा सा अपना काम दे दिया, बांट दिया। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी। ट्रांसफर कर रहे हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, इसमें शेयर होता है, इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। स्कोप की बात करें, इट इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी। ये लिमिटेड है, ये खाली एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत ज्यादा वाइड कवर करती है पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, देखो डेलीगेशन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपको आपको उसमें हेल्प चाहिए थी, तो आप थोड़ा सा काम अपना बांट दिया। ठीक है, उसी एग्जाम्पल को लेके अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन बोलूं तो आप भाई आपने सारा काम उसको दे दिया, अपने ब्रदर को कि सारे मेरा प्रोजेक्ट बना के दे दे। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कि पूरा अपना काम उससे दे दिया। ठीक है, नेचर क्या है, ये कंपलसरी प्रोसेस है फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, डेलीगेशन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कंपलसरी प्रोसेस है। अगर आप काम बांटोगे ना तो चीजें आपकी बहुत इफेक्टिवनेस आएगी। ठीक है, और काम जब बांटोगे तो कंपलसरी इसलिए बोला गया है, काम अगर बांटोगे तो आपका क्या होगा कि आपका एक तो बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, काम डिस्ट्रीब्यूट होगा, काम टाइम पे भी होगा। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, इट इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। भाई टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन है, उनकी चॉइस है कि उनको देना है या नहीं देना। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी टेम्पररी ही दी जाती है, टेम्पररी दी जाती है, लेकिन ऑथोरिटीज में परमानेंटली ही दी जाती है जब दी जाती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स विद द सुपरवाइजर। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट था, आपने अपने ब्रदर से काम करा लिया, सिस्टर से काम करा लिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो आप होना, चाहे खराब हो अच्छा हो, रिस्पॉन्सिबल तो आप ही हो ना उसके लिए। तो सुपरवाइजर के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग डिफरेंट लेवल पे शेयर की जाती है। ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, मोस्टली प्रैक्टिस्ड एट लोअर एंड मिडिल लेवल। किस पे मेरे बेटा ध्यान रखना, किसे प्रैक्टिस किया जाता है, लोअर और मिडिल लेवल पे। और ये प्रैक्टिस किया जाता है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। कंट्रोल की बात करें, अल्टीमेट कंट्रोल आपका भाई रहता है सुपीरियर के पास। ठीक है, लेकिन इसका कंट्रोल भी डिस्ट्रीब्यूट होता है लोअर लेवल तक। ठीक है, डिसीजन मेकिंग की बात करें, इसमें लिमिटेड डिसीजन मेकिंग है क्योंकि पावर दी जा रही है डेलीगेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो ग्रेटर डिसीजन मेकिंग है क्योंकि पावर दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एक्शन। लेस फ्रीडम है, सबऑर्डिनेट के पास इतनी फ्रीडम नहीं है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम है और ऑटोनॉमी टू मैनेजर्स है। ठीक है, अब आता है पर्पस। पर्पस क्या है भाई, डेलीगेशन आप कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है, डेलीगेशन का पर्पस है टू रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर। जो मैनेजर का काम है, जो उसका वर्कलोड है वो कम हो जाए। और डिसेंट्रलाइजेशन का होता है कि टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इनिशिएटिव, भाई एफिशिएंसी आए। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या है, डेलीगेशन जो है ना वो फर्स्ट स्टेप है, पहले डेलीगेशन होता है, देन डिसेंट्रलाइजेशन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन है।
ठीक है, ध्यान रखना डेलीगेशन पहले आता है। एग्जाम्पल की बात करें, मैनेजर असाइन अ टास्क टू एम्प्लॉय, भाई एम्प्लॉय को कोई टास्क दिया है मैनेजर ने, ठीक है। कंपनी अलाउ ब्रांच मैनेजर टू टेक डिसीजन, इसमें पूरा कंट्रोल दे दिया कि भाई ब्रांच मैनेजर जो है वो डिसीजन लेगा, ठीक है। तो ये हमारा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ट्रस्ट में मेरे बच्चों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अगेन एंड अगेन मैं आपसे बोल रही हूं। तो आप अभी समझ लो ध्यान से, डेलीगेशन होता है कि आपने अपना थोड़ा सा काम जो है, वर्कलोड जो है अपना बांट दिया है। डिसेंट्रलाइज होता है कि आपने जो आपकी अथॉरिटी है वो ट्रांसफर कर दी है। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी, ठीक है। भाई समझ में आ गया आपको डेलीगेशन, एक बार मतलब समझ में आ जाए तो आप पॉइंट्स बाकी लिख पाते हो। कितने इजी पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, कुछ नहीं छोड़ा इसमें, कि मीनिंग क्या होता है, स्कोप क्या होता है, नेचर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, फ्रीडम ऑफ एक्शन, पर्पस, लीडरशिप, एग्जाम्पल। लिखो कितने पॉइंट लिखने हैं, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, इनमें से कुछ तो पॉइंट आपको याद होंगे। मेरा पर्पस यही होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स प्रोवाइड कराऊं, जिससे कि आप उसमें से कुछ जितने भी आपको कंफर्टेबल लगे आप लर्न कर सको, ठीक है। पहली बात तो मैं कंसेप्ट क्लियरिटी में बिलीव रखती हूँ कि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको समझ में भी हो जाएगा। अगर आपको अभी समझ में आ गया है तो आपको 100% दिमाग में बैठ जाएगा, भूलोगे नहीं, ठीक है। तो एक बार पढ़ो इसको, रीड इट आउट। डेलीगेशन, डेलीगेशन का मीनिंग क्या है, रीड विद मी। Delegation means assigning authority and responsibility to subordinate to perform specific task. Decentralization क्या है, decentralization means systematic distribution of authority to lower level of management. Scope क्या है delegation का, it is limited to a particular task or activity. Decentralization का स्कोप क्या है, इट इज वाइड एंड कवर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। नेचर क्या है डेलीगेशन का, इट इज कंपल्सरी प्रोसेस फॉर मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का नेचर क्या है, इट इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ऑथोरिटी की बात करें, डेलीगेशन में ऑथोरिटी टेम्पररी दी जाती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऑथोरिटी आपको परमानेंट दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, सुपीरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन विद द सुपीरियर, सुपीरियर के साथ रहती है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर एट डिफरेंट लेवल। लेवल आपको पता है क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, मोस्टली प्रैक्टिस एट लोअर एंड मिडिल लेवल, प्रैक्टिस एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डेलीगेशन में कंट्रोल की बात करें, भाई सुपीरियर के पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, कंट्रोल इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू लोअर लेवल, कंट्रोल भी बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिसीजन मेकिंग की बात करें, डेलीगेशन में डिसीजन मेकिंग लिमिटेड होती है, ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, इसमें ज्यादा फ्रीडम रहती है, ठीक है, ग्रेटर डिसीजन मेकिंग होती है, इसलिए फ्रीडम रहती है, ऑटोनॉमी रहती है, और इसके अंदर लेस फ्रीडम रहती है सबऑर्डिनेट को, ठीक है। पर्पस क्या होता है, डेलीगेशन का मेन पर्पस है कि जो वर्कलोड है भाई उसको रिड्यूस कर दो, मैनेजर का जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाए। इसका जो पर्पस है, टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इनिशिएटिव, एफिशिएंसी आनी चाहिए काम में, ठीक है। रिलेशनशिप बताया आपको, डेलीगेशन इज द फर्स्ट स्टेप एंड ऑन द अदर साइड डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। एग्जाम्पल की बात करें, मैनेजर असाइन अ टास्क टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अलाउ ब्रांच मैनेजर्स टू टेक डिसीजन। समझ में आ गया, मैंने आपको रीड करके बता दिया। अगर आपको जो भी आपको हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी मैंने आपको रीड करके बता दिया है। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे बच्चों, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम हियर टू हेल्प यू, ठीक है। अभी मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मैं मदद कर रही हूँ अभी, ठीक है, जिसके कारण मैं अभी वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको जितना कंटेंट दे पाऊं मैं दूं, ओके। अब क्योंकि मेरी बहुत सारी क्लासेस शेड्यूल हैं तो इसलिए मेरे पास इनफ टाइम नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू टाइम, ठीक है। आपके लिए टाइम देने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक टॉपिक, तो आप मुझे बोलो, उसमें मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, मेरा मेन पर्पस यही है, प्लीज बी
केयरफुल, प्लीज बी सिंसियर। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, विद अ वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहो, आप सबके अच्छे नंबर आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।